जीची बोलता है, डॉक्टर जिन, बेहतर होगा कि आप अपनी छोटी मोटी योजनाएं छोड़कर ईमानदारी से मुझे ग्लैंस की चोट के स्थिति के बारे में बताएं। अन्यथा बेटा को मार्किंग करने में मुझे कुछ भी खर्च नहीं होगा। जिनियो कहता है, पहले तुम्हें मुझसे दूर होना होगा। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। जिनियो उठते हुए अपने मन में सोचता है, तुम बहुत भारी हो। जिनियो बोलता है, मुझे सचमुच सांस फूल रहा है। जिनियो जीची से पूछता है, आपके शरीर में वसा का प्रतिशत कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? जीची बताता है 8%। जिनियो जीची को देखता है और कहता है, असंभव बच्चे, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का गंभीर उत्तर दिया। वह मन में सोचते हुए कहता है, मैंने सोचा कि वह वास्तव में उत्तर देगा। जीजी अपने मन में सोचता है, लेकिन यह मेरा रियल शरीर भी नहीं है। जिनियो जीजी से कहता है, इंतजार करो। किचन की ओर जाते हुए कहता है, मेरा सूप। जीजी मन में सोचता है, यह व्यक्ति, इनकी वास्तविक प्रतिक्रिया क्या है? क्या तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते? जीजी जिनियो के पीछे किचन में जाता है। जीजी जिनियो को पीछे से देखते हुए मन में सोचता है, कितना गर्म और सुखदायी दृश्य। बस कल्पना कीजिए कि यह जिन सिया जैसे चेहरे पर दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से डिस्गस्टिंग। जिनियो को प्यास काटते हुए आंखों में आंसू आ जाता है। तब वह जीजी से कहता है, क्या आप अपने पास रखे तौलिया मुझे दे सकते हैं? जीजी कहता है, आप क्या सोच रहे हैं? उस व्यक्ति से तौलिया मांग रहे हैं जिसने अभी अभी आपको मारने की कोशिश किया है। जीजी जिनियो का आंसू पोंछता है तो जिनियो कहता है, मैं अपने अंतर्ज्ञान पे बहुत भरोसा करता हूँ। यह मुझे बताता है आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। आप किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जीजी जिनियो को बोलता है, शायद मुझे बचाने का कारण यह हो सकता है कि आप मेरी ओर आकर्षित हैं। आखिरकार मैं केवल 19 वर्ष का हूँ और 30 वर्ष के एक आदमी के लिए मैं काफी अट्रैक्टिव हूँ। जिनियो गुस्सा से कहता है, मैं इस साल 29 साल का हो गया हूँ। जिनियो तौली को रखते हुए कहता है, आइए गंभीर हो जाएं। आपकी ग्लैंस के पास का घाव संक्रमित है और अगले कुछ दिनों तक फेरामोन्स अस्थिरता का खतरा है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। जीजी प्याज को ऐसे देख रहा था कि जैसे उसे पसंद नहीं है। जीजी कहता है, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कोई समाधान अवश्य होगा ना? मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। मैं यहाँ इंतजार करते हुए नहीं रह सकता। जिनियो बाहर आते हुए कहता है, जब तक आप अस्पताल जाने के लिए तैयार ना हो। जीजी अस्पताल जाने के लिए हाँ कहता है। जिनियो टेबल पर खाना को रखते हुए कहता है, सचमुच मैंने सोचा था कि आप अपराधी अस्पतालों से नफरत करते हैं। जीजी कहता है, मैं अपराधी नहीं हूँ। जिनियो कहता है, तो फिर तुम किसी से क्यों लड़ रहे थे और तुम्हारे सारे कपड़े फटे हुए हैं? जीजी कुछ भी नहीं बोल पाता है। खा लेने के बाद हमें रूम का सीन दिखा जाता है। जीजी बैठकर नूडल्स के बारे में सोच रहा होता है। वह नूडल्स काफी स्वादिष्ट है। जिनियो कहता है, उसकी बात करें तो आप बहुत तेज हैं। इतनी जल्दी एरोमाथेरेपी की तरकीब को पहचान लेते हैं। जीजी कहता है, आपने जानबूझकर धूप बत्ती के पास एक लाइटर रख दिया। जिनियो कहता है, लेकिन हकीकत में यह धूप पानी में घुलनशील थी। बिना जलाए भी यह वाष्पशील हो जाती है। जीजी जिनियो को बताता है,
उस धूप का मांसपेशियों पर शून्य करने वाला प्रभाव था। इसीलिए मैंने शीशा तोड़ दिया और होश में बने रहने के लिए दर्द का सहारा लिया। गुस्सा हो जाता है और कहता है, आपने पहले मुझे फंसाया, इसीलिए मुझे आपको धमकाने के लिए दोष ना दें। सब बताने के बाद वह मन में सोचता है, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे सदैव आश्चर्यचकित कर देती है। जिनियो बोलता है, हाँ, आपने सब कुछ अनुमान लगा लिया। जिनियो मन में सोचता है, आप किस बारे में सोच रहे हैं? जिनियो जीची को कपड़े दिखाते हुए कहता है, चलो इस पे चलते हैं, यह खिंचावदार है। जीची कपड़े को गौर से देखते हुए कहता है, क्या आपने खुद से बिना है? जिनियो कहता है, आप फिर से अनुमान लगा रहे हैं। जीची बताता है, इसकी सिलाई अलग है, बाजार में ऐसे सिले हुए नहीं बिकते हैं। जिनियो मुड़ते हुए कहता है, तुमने कैसे किया? जिनियो जीची को कपड़े बदलते हुए देखकर चिल्लाता है, आप यहाँ क्यों बदल रहे हैं?